देखो यार, जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे ना, तो आप एडमिशन का फॉर्म ही फिलअप नहीं कर पाएंगे। और एडमिशन का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे तो जो एक एडमिशन का अच्छा मौका है वो आपके हाथ से निकल जाएगा। तो ऐसे बहुत से आपके डाउट्स है, तो उनके जवाब हमको पीजीआई चंडीगढ़ ने दिए हैं। उन्हीं डाउट्स की आपके इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हाय एवरीवन, मैं जितेंद्र आप सभी का पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां पर आपको पैरामेडिकल के रिगार्डिंग हर एक छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहती है। आज के इस विशेष वीडियो में पीजीआई चंडीगढ़ पैरामेडिकल एडमिशन को लेकर बात करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स पीजीआई चंडीगढ़ से पैरामेडिकल का कोर्स करना चाहते हैं और उन स्टूडेंट्स को फॉर्म फिलअप में या फिर कुछ डिटेल्स फिलअप करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्हीं के लिए जो आपके पीजीआई चंडीगढ़ है उन सारे क्वेश्चन के आपके जवाब देता है। उन क्वेश्चन और उनके जवाब की यहाँ पे बात करने वाले हैं। ये सारे डाउट्स आपके स्टूडेंट्स के भी रहते हैं, तो वो सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे कि फॉर्म भरते टाइम आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि अभी इसकी जो फॉर्म की फिलअप प्रक्रिया है वो स्टार्ट है और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखते हुए ही फॉर्म फिलअप करना है। चलते हैं हम वीडियो की ओर। उससे पहले देखिए, जो भी हमारा टेलीग्राम चैनल है वो आप अवश्य ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको सारे जो भी नोटिफिकेशन वगैरह है सारा अपडेट आपको देखने को मिलता है। कोई भी आपका डाउट्स हो पीजीआई चंडीगढ़ पैरामेडिकल एडमिशन को लेके दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, जो भी स्टूडेंट्स के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ से, उन सारे क्वेश्चन के जवाब दिए हैं पीजीआई चंडीगढ़ ने। और वो सारे क्वेश्चन हैं कहीं ना कहीं आपके डाउट्स में भी रहते हैं और आपकी क्यूरी भी आ रखी है, तो उन्हीं क्वेश्चन की यहाँ पे बात करने वाले हैं। एडमिशन को लेके जितने भी आपके डाउट्स है सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला डाउट्स, क्या मैं खुद से आवेदन कर सकता हूं? यानी पीजीआई चंडीगढ़ का जो एडमिशन फॉर्म है स्टूडेंट स्वयं से भर सकता है? बिल्कुल। अब देखिए, इसके जवाब की बात करें, हाँ, आपके पास उचित गति वाली इंटरनेट सुविधा और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा जैसे इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि होना चाहिए। बिल्कुल, स्टूडेंट स्वयं से भी ये फॉर्म भर सकता है पीजीआई चंडीगढ़ पैरामेडिकल डिग्री एडमिशन का, लेकिन ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। प्रॉपर आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूं, आप जिससे भी पेमेंट करें वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये जो फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, जो आपके फॉर्म फिलअप की डेट है वो यहाँ पे स्टार्ट है 25 जून से फॉर्म स्टार्ट हो गए थे और इसकी जो संभावित अंतिम दिनांक है वो आपके 16 जुलाई है। तो अगर अभी तक आप फॉर्म फिलअप नहीं किया है या सोच रहे हैं तो ज़रूर से आप ये फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। बिल्कुल, आप स्वयं से भी कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है? मैं स्वयं से फॉर्म तो भर दूंगा, लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या है? देखिए, इसका जवाब है, जिस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, यानी कि कोई स्टूडेंट्स बीएमएलटी करना चाहता है तो ये उसका पद हो गया, उसके लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित करें। अब आप बीएमएलटी के लिए आवेदन तो करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो आपकी योग्यता है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। इसके लिए हमारा एक डिटेल से वीडियो भी हमने बना रखा है, उस वीडियो में जाके आपकी योग्यता देखें। ऐसे अलग अलग आपके अलग अलग कोर्सेज है, उनकी योग्यता सुनिश्चित करने के बाद जो भी पीजीआई की वेबसाइट है, ये आपके वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आपके फॉर्म फिलअप हो रहे हैं पर जाए और इंफॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट्स अनुभाग पर जाए, यहाँ पे जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये आपके आवेदन करने की प्रक्रिया होगी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पंजीकरण के समय मैंने गलत जानकारी जमा कर दी हो तो, यानी मैंने एडमिशन फॉर्म भरा है लेकिन मेरे से कुछ जानकारी है जो गलत हो गई। अगर मैं जवाब की बात करूं, आपको पोर्टल पर दोबारा पंजीकरण होगा। अगर आपने जानकारी गलत भर दी है तो आपको इसके पोर्टल पर दोबारा पंजीकरण करना होगा, जिसमें या तो एक अलग वैध ईमेल आईडी या एक अलग सक्रिय मोबाइल नंबर का उपयोग करना होगा। यानी कि जिस पहले आप नंबर से पंजीकरण किया है या ईमेल आईडी से पंजीकरण किया है, जो भी आपने पहले जिससे आपकी जानकारी गलत हुई है, तो वो अब आपको नहीं लगाना है। दूसरा ईमेल आईडी या फिर दूसरा मोबाइल नंबर लगा के आपको जो भी पंजीकरण है वो दोबारा से करना होगा। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या आवेदन पत्र जमा करने से पहले भरी गई जानकारी सहेजी जाती है
यानी आपने आवेदन भरा है तो उस जानकारी को आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल यहाँ पे जवाब है, आवेदन पत्र में लॉगिन करने के बाद केवल वही जानकारी सहेजी जाएगी जिसे आप सेव एंड नेक्स्ट बटन का उपयोग करके सहेजेंगे। आवेदन पत्र जमा करने तक जानकारी को संशोधित किया जा सकता है। बिल्कुल आप वही जानकारी को वापस संशोधित भी कर सकते हैं। देखिए जैसे आपने अपना नाम, पिताजी का नाम, जो भी आपकी डिटेल है वो फिल कर दी और सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे जो आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करके सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया, तो जो आपकी जानकारी है वो आपको वापस से देखने को मिल जाएगी और उस जानकारी को आप एडिट भी कर सकते हैं जब तक कि आपका फाइनल फॉर्म है जो सबमिट नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर मैंने गलती से आवेदन पत्र में गलत जानकारी जमा कर दी हो तो क्या करूं? स्टूडेंट का क्वेश्चन है, मैंने पीजीआई चंडीगढ़ का तो फॉर्म भरा लेकिन उसमें मैंने बहुत सारी जो जानकारी है वो गलत जमा कर दी। अब इसका मेरे पास क्या उपाय है कि मेरी जो जानकारी है वो सही हो जाए? देखिए आप पंजीकरण के बाद और आवेदन पत्र जमा करने से पहले भरी गई जानकारी को बदल सकते हैं। बिल्कुल आप जो पंजीकरण कर रहे हैं, पंजीकरण उसका जो आवेदन है वो जमा करने से पहले, यानी जो आपका फाइनल फॉर्म सबमिट होना है उससे पहले जो भी आपकी जानकारी है वो आप बदल सकते हैं। लेकिन आपको ये गलती करनी नहीं है, पीजीआई चंडीगढ़ का कहना है। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप आवेदन पत्र जमा करने से पहले दी गई जानकारी की समीक्षा करें और उसकी शुद्धता सुनिश्चित करें। यानी जो भी आपने इंफॉर्मेशन फिलअप की है वो आपकी सही से फिलअप है या नहीं, डिटेल वगैरह जो भी आपने परसेंटेज वगैरह जो भी आपकी डिटेल आपने फिल की है उसकी पहले आप सुनिश्चितता कर ले, उसके बाद ही अगली प्रोसेस की ओर बढ़े। एक बार आवेदन पत्र जमा हो जाने के बाद कोई जानकारी नहीं बदली जा सकती। बिल्कुल अगर आपने एडमिशन का जो फॉर्म है फाइनल सबमिट कर दिया है और आप प्रिंट आउट ले चुके हैं तो उसके बाद में अब उसमें आप किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। आवेदन पत्र को फिर से भरने के लिए आपको या तो अलग वैध ईमेल आईडी या अलग सक्रिय मोबाइल नंबर के साथ फिर से पंजीकरण करना होगा। बिल्कुल यहाँ पे अगर आपका एक फॉर्म गलत हो जाता है तो आप दूसरा भी भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अलग मोबाइल नंबर और अलग ईमेल आईडी का उपयोग करना होगा। जो पहले आपने फॉर्म भरा अगर वो आपका गलत हो चुका है तो दोबारा भर सकते हैं, ध्यान रखें। लेकिन इसके लिए आपको अलग से वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की जरूरत रहेगी और आप आवेदन कर सकते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन है, देखिए क्या करेक्शन विंडो की सुविधा होगी? सर मैं दोबारा आवेदन क्यों करूं? क्योंकि मैंने गलत जानकारी भर दी है तो करेक्शन विंडो भी तो ओपन होगा, क्या मैं उससे करेक्शन कर पाऊंगा? देखिए करेक्शन विंडो के लिए जवाब है, करेक्शन विंडो केवल उम्मीदवार की फोटो हस्ताक्षर में किसी अपडेट के लिए ही उपलब्ध है। यानी करेक्शन विंडो तो आपका ओपन होगा लेकिन करेक्शन के टाइम आप फॉर्म में करेक्शन नहीं कर सकते हैं। ओनली फॉर आपकी फोटो और जो भी आपके हस्ताक्षर है उसी में आपका करेक्शन रहने वाला है। और एक संभावित डेट है वो करेक्शन की, वो रहने वाली है आपकी 18 और 19 जुलाई, अगर फॉर्म की डेट आगे एक्सटेंड नहीं होती है तो। इसीलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरें और करेक्शन विंडो की शुरुआत की तिथि और समय के लिए कृपया प्रोस्पेक्ट देखें। जैसा मैंने आपको डेट बता दी है, अगर आप करेक्शन विंडो पे जाते हैं तो फोटो और हस्ताक्षर में आपका जो करेक्शन है वो कर पाएंगे, लेकिन आप ये सारी गलतियां ना करें। पीजीआई चंडीगढ़ का कहना है आप जो भी प्रोस्पेक्ट दे रखा है वो सारा सावधानी पूर्वक पहले रीड कर लें, उसके बाद आपका आवेदन पत्र जो है वो फिलअप करें। अगला क्वेश्चन है, मैं परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहता हूं लेकिन आवेदन प्रक्रिया को लेकर कुछ संदेह है, मैं आपसे कैसे संपर्क कर सकता हूं? स्टूडेंट्स कह रहा है सर मैं आवेदन फॉर्म तो भरना चाहता हूं लेकिन मेरे कुछ सवाल है, क्या मैं पीजीआई चंडीगढ़ से संपर्क कर सकता हूं? तो यहाँ पे है जवाब है, अपने संदेहों का उत्तर पाने के लिए यहाँ दिए गए सभी जो भी आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन किए जाते हैं पीजीआई चंडीगढ़ से, उन सारों के आपके जवाब यहाँ पे दे रखे और होम पेज पर दिए गए हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक देखें। हाउ टू फिल एप्लीकेशन प्रक्रिया, जो भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं ये यहाँ पे दे रखा है पीजीआई चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो इसे ध्यानपूर्वक देखकर आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद
और जो आपके ये क्वेश्चन के आंसर है वो भी यहाँ पे दे रखे हैं। उत्तर पाने के लिए जो भी आपके क्वेश्चन पीजीआई चंडीगढ़ से किए जा रहे हैं, मतलब आपका ये संपर्क सीधे सीधे यहाँ पे आंसर देके हो रहा है। आगे अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, ये क्वेश्चन है और अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो कृपया विस्तृत विज्ञापन भी देखें। डिटेल प्रोस्पेक्ट आपको फॉर्म भरने से पहले देख लेना है। यदि इन दस्तावेजों में आपके प्रश्न समस्या का उत्तर नहीं मिलता है तो आप आवेदन पत्र के इंडेक्स पृष्ठ पर दिए गए ईमेल पते और संपर्क पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, जो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, अगर इनमें जो कोई आपका क्वेश्चन है उसका अगर जवाब नहीं है इसके बाद तो भी आप पीजीआई चंडीगढ़ से संपर्क कर सकते हैं। वैध ईमेल आईडी और संपर्क नंबर आपको जो भी आपका आवेदन पत्र है उसके इंडेक्स पृष्ठ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। अगर ये जो मैंने आपको सारे क्वेश्चन बताए इसमें आपका जो क्वेश्चन है नहीं मिला है तो अगले क्वेश्चन की बात करें, पंजीकरण पूरा करने के बाद मुझे अपने ईमेल आईडी एसएमएस पर पुष्टि या लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्राप्त नहीं हुआ, मुझे क्या करना चाहिए। यानी मैंने पंजीकरण तो पूरा कर दिया लेकिन मुझे कोई मैसेज ही प्राप्त नहीं हुआ कि आपका पंजीकरण कंप्लीट हो चुका है। देखिए, इसके लिए जवाब है, अगर आपको कोई ईमेल या एसएमएस नहीं मिला तो कृपया अपने स्पैम और जंक फोल्डर जांचें। यानी आपका जो भी मेल आईडी होता है उसमें एक स्पैम फोल्डर के नाम से भी आपको एक अलग से फोल्डर देखने को मिलता है, वहां पे आपके ये एसएमएस आया होगा। आप हमारे भर्ती पोर्टल पर अपने लॉगिन के साथ सीधे लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन पर क्लिक करें। यानी आप अपनी जो भी ईमेल आईडी या फिर जो भी आपके मोबाइल नंबर है वहां से आप इसके पोर्टल पर लॉगिन करें और वहां से आपका ये सारा डिटेल है वो आप चेक कर सकते हैं लॉगिन पर क्लिक करके। इसके अलावा देखिए, यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप अपने पंजीकरण विवरण जैसे आवेदन संख्या, पंजीकृत ईमेल आईडी, पंजीकृत मोबाइल नंबर, नाम, जन्म तिथि को अपने पंजीकृत ईमेल आईडी से, ये आपके पीजीआई चंडीगढ़ का ईमेल आईडी यहाँ पे दे रखा है, पर भेज सकते हैं या हमारे हेल्पलाइन नंबर इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं जो पीजीआई चंडीगढ़ ने यहाँ पे दे रखी है। अगर आपके क्वेश्चन का यहाँ पे जवाब नहीं मिला तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, पंजीकरण करने में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे ईमेल आईडी दे दिया है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं हेल्पलाइन नंबर है जिस पे आप कॉल करके भी आपकी जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल पीजीआई चंडीगढ़ ने ये सारी सुविधाएं आपको दी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगर मैंने पंजीकरण के समय कोई गलती की है तो क्या इसे ठीक संशोधित किया जा सकता है। यह पहले भी क्वेश्चन आया था, एक बार आप पंजीकरण विवरण जमा कर देते हो इन विवरणों को संशोधित नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने पहले बता दिया था, फॉर्म में ओनली हस्ताक्षर और फोटो में आप करेक्शन कर सकते हैं। इसलिए कृपया पंजीकरण के समय विवरण भरने के बाद और जमा करने से पहले सभी जो भी आपकी डिटेल्स है उसकी आप समीक्षा कर ले। यदि आप कोई गलती करते हैं तो आपको एक अलग वैध ईमेल आईडी और सक्रिय मोबाइल नंबर के साथ दोबारा पंजीकरण करना होगा। यानी आप दोबारा से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं तो उसकी फीस भी दोबारा से आपके लगने वाली है। देखिए, अगर वेबसाइट में कोई तकनीकी समस्या आ रही है जिसकी वजह से मैं आवेदन पूरा नहीं कर पा रहा हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। आप फॉर्म तो भरना चाह रहे हैं लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू वेबसाइट में आ रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना है। देखिए, यहाँ पे इसका जवाब है, कृपया कुछ समय के बाद दोबारा वेबसाइट पर जाए और अपना आवेदन पत्र जो है वो पूरा करें। इसके बाद भी आपको समस्या आ रही है तो यहाँ पे और आपके ईमेल आईडी दे दी है पीजीआई चंडीगढ़ की और यहाँ पे वापस नंबर दिए हैं और इन नंबर पे आप मॉर्निंग में सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं। आगे आपके क्वेश्चन, मैंने पंजीकरण आईडी और पासवर्ड खो दिए या भूल गया हूँ। यानी आपने जो पंजीकरण किया था वेबसाइट पे वो मैं भूल गया हूँ, तो अब क्या है इसका जवाब। देखिए, इसका जवाब है यूज द फॉरगेट पासवर्ड। वहां पे एक फीचर दे रखा है फॉरगेट पासवर्ड का। इस फंक्शन में आपको जाना है, लॉगिन पर फॉरगेट पासवर्ड करें और इस फीचर का उपयोग करके जो भी आपके पासवर्ड है वो आप वापस से रिकवर कर सकते हैं। मैंने 2 बार आवेदन किया, कौन सा आवेदन पत्र स्वीकार ग्रहण किया जाएगा। मेरा पहला फॉर्म तो गलत हो गया था तो मैंने दोबारा से भी आवेदन किया है, तो मेरा कौन सा फॉर्म स्वीकार होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जवाब है नवीनतम आवेदन संख्या वाले आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाएगा। अगर आप अलग अलग आवेदन कर रहे हैं,
आपका फॉर्म गलत हो गया तो जो लास्ट टाइम आपने फॉर्म फिलअप किया है वही आपका अंतिम फॉर्म माना जाएगा। तो ये पीजीआई चंडीगढ़ को लेके जो आपके क्वेश्चन रहते हैं उन सारों के जवाब आपको मिल गए होंगे इस वीडियो में, जो ऑफिशियली आपके पीजीआई चंडीगढ़ ने जारी किए हैं। और भी अगर आपका कोई डाउट्स रह गया हो तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको नंबर बता दिए हैं। मिलते हैं ऐसे और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।